पर्सनल हाइजीन क्या होती है? तो हम लोग डेली लाइफ में सुबह तैयार होकर के ही कॉलेज आते हैं, है ना। नॉर्मली बात लेने के बाद हम लोग घर से निकलते हैं, हर एक चीज देखते हैं। जैसे यूनिफॉर्म नॉर्मली हम लोग पहनने के बाद भी देखते हैं, पहनने से पहले भी देखते हैं, कोई दाग वाग है या कहीं कोई बटन टूटा है तो फिर हम उसको टाँक लेते हैं ना, सिल लेते हैं। वैसे ही लैब में भी, क्योंकि आप ना एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप भले ही टेक्नीशियन के पोस्ट पे हैं या टेक्नीशियन हैं तो आप मेडिकल प्रोफेशनल में, इसीलिए आपको अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना किसी भी व्यक्ति का, फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब है दिखने में ही, फिजिकली जैसा दिख जाए उसी को हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं। तो पर्सनल हाइजीन ये बताता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप अपने आप में सफाई रखेंगे, ठीक है। अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ही पर्सनल हाइजीन का यूज किया जाता है। पर्सनल हाइजीन को सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि हम घर से निकलते समय, अगर जो कॉलेज आना है तो फाइनली हम सुबह उठ करके एक टाइमली से उठ जाते हैं और अपने आप को सजने के लिए या तैयार होने के लिए टाइम भी देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि घर से निकलते समय शर्ट पहनते जा रहे हैं, पैंट पहनते जा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। हर एक चीज हम मॉनिटर करके आते हैं, नाखून नेल से लेकर के आप एक एक चीज मॉनिटर करते हो, हेयर कट से लेकर के पैर के नाखून कटे हैं कि नहीं है, हाथ सही है नहीं है, आपने वॉच पहनी है नहीं पहनी है, एक एक चीज आप मॉनिटर करके लास्ट में आप ना मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के अपने आप को एक बार रीचेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक वैसे ये पर्सनल हाइजीन, ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाना है क्योंकि हम सब मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो काम है ये किसानी वाला काम नहीं है। किसानी का मतलब है फार्मर्स। आप कोई भी ड्रेस पहन के खेत में जा सकते हैं ना, कोई प्रॉपर कुछ बाध्य नहीं है, कोई ऐसा है नहीं। आप खूब बढ़िया जींस पहन के भी जा सकते हैं या सिंपल एक हाफ पहन के जा सकते हो, पर क्योंकि आप मेडिकल सेक्टर में हो, आपको लैब में काम करना है या लैबोरेटरी में काम करना है एज ए टेक्नीशियन, आप मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन है तो लैब में काम करना है, तो लैब में कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर एक चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। चलिए देखते हैं कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग एट वर्क प्लेस। अपने जगह पर जहां पर आप काम करने वाले हो वहां पर आप कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन से रखते भी हो और रहते भी हो, ठीक है। मेंटेन द एक्सेप्टेबल बॉडी लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस। आप जो अपना बिहेवियर रखेंगे बॉडी लैंग्वेज से लेकर के बोलने बतियाने तक, उठने बैठने खाने, किसी से कैसे बात करनी, ये सभी चीजें क्या आती है, प्रोफेशनल अपीयरेंस और लैंग्वेज पे आती हैं। दूसरी चीज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर ड्रेस स्टैंडर्ड्स। आप देखेंगे ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, मतलब जैसे मऊ में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, शारदा नारायण में चले जाइए, हर एक डॉक्टर यूनिफॉर्म में है। नर्स का तो खैर सबको होना ही है, जितने भी हेल्पिंग वाले हैं सब तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर जो सिर्फ बात किया जाए बड़े पोस्टों पे भी, डॉक्टर हो या बहुत बड़ा सर्जन हो, उसको भी एक अलग से यूनिफॉर्म दिया गया है जिसे आप देख करके इजीली पहचान सकते हैं ये डॉक्टर है या ये स्टाफ है हमारे ही हॉस्पिटल का, है ना। तो यूनिफॉर्म का भी होना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ओके, सो हाइजीन का मतलब है कि अपने हैबिट्स को हेल्दी रखने के ही आदतों को हम लोग हाइजीन बोलते हैं। हाइजीन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाथिंग, keeping the mouth clean and keeping the skin protections from the sunlight, washing hands frequently before handling edible or ensures the safe delivery of food। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि हेल्दी हैबिट्स क्या है, तो जैसे हम खाने से पहले अपने हाथ धुल लेते हैं, है ना, हाथ धुल लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं, ये सब करने के बाद जो भी है स्किन के ऊपर अगर कुछ लगा है तो उसको भी सही से सही कर लेते हैं। तो खाने से पहले जिस तरह से हम अपनी साफ सफाई रखते हैं, अपने हैबिट्स को सही बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं। हाइजीन के बहुत सारे मायने हैं, हाइजीन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के मिलेंगे। जैसे जिस वर्क प्लेस पे आप खा रहे हो, नॉर्मली आप टेबल पे खाते होंगे ना लंच वंच में, तो बेसिकली आप खाने के बाद भी उसको भी क्लीन आउट कर दीजिए, या तो हम खाने से पहले भी टेबल पे पहले से कोई गंदगी है तो पहले उसको साफ कर लेते हैं, वो भी क्या है, एक हाइजीनिक ही हैबिट्स है, ठीक है ना, जो गुड हैबिट्स है, जो हेल्थ के लिए आपको अच्छी है। बात करते हैं गुड और बैड हाइजीन क्या होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड हैबिट्स में, गुड हाइजीन कीप यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थिंग्स लाइक जर्म्स, डेंजरस यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड इन द एनवायरमेंटल दैट कैन हर्ट यू। वो ये कह रहा है कि गुड का मतलब क्या है कि अच्छी हाइजीन क्या होगी, जैसे आप ना सनस्क्रीन लगाते हैं ना स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनलाइट से,
और खाना खाने से पहले आप हाथ धो ले। तो ये सब जो हैबिट्स है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल में जो बैक्टीरिया या जो भी चीजें उड़ रहे हैं जिनकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है या वो खाने पे बैठ सकते हैं या हाथ पे होंगे नॉर्मली, तो उसको हटाने के लिए ही ये सब किया जाता है और उसी को हम लोग गुड हाइजीन बोलते हैं। बैड हाइजीन क्या है? अलाउ दिस थिंग्स टू अफेक्ट योर बॉडी एंड प्रोबेबली मेक यू सिक। अब बैड हैबिट्स क्या है? मतलब है कि अगर जो आपने ये चीजें फॉलो नहीं किया, आपने हाइजीनिक मेंटेन नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मली यानी आप बिना हाथ धोले निपटा रहे हैं, तो हो सकता है आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया बैड हाइजीन। अब गुड हाइजीन का मतलब क्या है? आप अपने आप को हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन कर रहे हो, इसलिए वैसे उसको हम लोग गुड हैबिट्स बोलते हैं या गुड हाइजीन, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं ग्रूमिंग और उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो ग्रूमिंग का मतलब क्या है? सजना और संवरना, ठीक है ना, अपने आप को सजा लेना। सिंपल है, एग्जांपल के तौर पे दे रखा है यहाँ पे। ग्रूमिंग रिफर्स टू द थिंग्स दैट पीपल डू कीप देमसेल्फ क्लीन एंड मेक देयर फेस, हेयर एंड स्किन लुक नाइस। वो ये कह रहा है कि ग्रूमिंग का मतलब है ये है कि आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए हेयर स्टाइल बनाते हैं, और मान लीजिए फेस क्रीम लगा रहे हैं, हेयर स्टाइल बना रहे हैं, स्किन को अच्छा दिखने के लिए आप स्किन केयर का जो भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको हाइजेनिक और ग्रूमिंग बनाती है। ग्रूमिंग इसलिए बनाती है कि स्मार्ट दिखना है ऑफिस में, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट एंड अट्रैक्टिव। ये क्या है? ग्रूमिंग का मतलब क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, ये आपको अच्छा दिखना और अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये बनाया गया। ये जो शब्द है ये केवल वर्ड है। अच्छा दिखने के लिए ये सब काम करते हैं हम लोग, ठीक है। द थिंग्स विच यू डू मेक योर सेल्फ एंड यू अपीयर टाइडी एंड प्लेजेंट। आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, एकदम एक्टिव दिखने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। ग्रूमिंग इज important for positive self-image and to encourage and assist the resident of the maintenance and pleasing attractive appearance. Grooming is important for positive self-image. ये आपको अच्छा दिखने के लिए पॉजिटिव छाप देती है। ग्रूमिंग का मतलब है अगर जो आप अच्छे दिखेंगे तो लोग अच्छे ही कहेंगे ना। आप एकदम से वैसे बिना बाल बनाए सिंपल आ रहे हैं, टक इन नहीं किए, आयरन नहीं किए कपड़ों को, ये सब जब कर रहे हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि घर में इसके आयरन नहीं है क्या, है ना, कंघी नहीं है क्या, बहुत सारी चीजें हैं, लोग कहते नहीं है बस। कभी आप लोग कहते हैं कोई अगर जो गलत तरीके से आ भी गया तो नहीं बोला जाता, पर वो एक इंप्रेशन खराब करता है। तो ग्रूमिंग बताता है, या एक लैब में ग्रूमिंग्स का होना जरूरी है। जो स्टाफ है सबके ऊपर है, आपको प्रोफेशनली अच्छा दिखना है तो ग्रूमिंग एक शब्द है, और ग्रूमिंग आपको आना चाहिए। अपने आप को सजने और सब तैयार होने के लिए चीजें आनी चाहिए। ये ग्रूमिंग ना इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, का मतलब व्यक्तिगत, आप खुद पहले तैयार होकर आइए फिर ग्रुप में सबको तैयार करिए, है ना, वही चीज है। इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे ग्रुप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ग्रूमिंग ऑफ द कंपनी। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। अब सिंपल ये कह लें कि आप मालिक हैं, आप बढ़िया से सजते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आप आए तो आपको देख करके आपके 4 स्टाफ हैं वो भी, हाँ ये सर, आप खुद टोकते हो कि भाई आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहे हैं, आप हेयर स्टाइल क्यों नहीं बना के आ रहे हैं, आप कपड़े क्यों नहीं प्रेस करके आ रहे हैं, जूते पॉलिश करके आओ, बहुत सारी चीजें, ये सब आप कहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप इंडिविजुअल खुद तैयार होकर के आते हैं उसको सेल्फ ग्रूमिंग बोलते हैं, और जब आकर के किसी ग्रुप के साथ, पूरे टीम के साथ आप टीम को सही करते हो तो उसको टीम की ग्रूमिंग बोलते हैं। अब 4 ही स्टाफ है हमारे लैब में, अब चारों को हमने सिखा दिया कि भाई आपको आना कैसे। अब जब वो आएंगे ना तो उनको ये लगेगा जो हम लोग इतना बढ़िया से अपने लिए इतना मतलब सज करके आए या ग्रूम होकर के आए हैं, तो अब हमारे पास जो भी सामान, जो भी एरिया, उसको भी हम लोग ग्रूमिंग करेंगे। कौन से सामान को नीट एंड क्लीन रखना है, कौन से सामान को कैसे रखना है ना, ओपन नहीं रखना है, बंद करके रखना है। कोई चीज, कुर्सी है मान लीजिए डेली बैठ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कपड़े फट गए तो या तो इसको दूसरा चेंज करिए या तो उसके ऊपर का खोल लगवाइए, क्या बोलते हैं उसको, कवर। तो वैसे लेवल पे जब एक संस्था को आप सही करते हो, ग्रूमिंग करते हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का ग्रूमिंग ऑफ कंपनी। तो जाहिर सी बात है यदि आप स्मार्ट रहेंगे तो आपके एम्प्लॉय स्मार्ट रहेंगे, आपके एम्प्लॉय स्मार्ट रहेंगे तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी या आपकी संस्था भी स्मार्ट रहेगी। स्मार्ट का मतलब है हर चीज सही से होता रहेगा, ठीक है। ओके, पर्सनल ग्रूमिंग में क्या क्या होता है? तो सिंपल है, अपने हेयर को क्लीन करना है और उसको स्टाइलिश बना के रखना है, और क्लीन नेल्स, स्किन और टिप्स। बाकी मेनी प्रोफेशनल्स वेयर मेकअप डिपेंड्स अपॉन द फील्ड। डिपेंड करता है, अगर मेकअप की जरूरत है तो कर सकते हैं, नहीं तो
छोड़ देते हैं। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि पूरा ओवरलैप ही करना होता है, सिंपल भी बोलते हैं। बाकी चेक द फ्रेग्रेंस एंड क्लॉथिंग केयर। फ्रेग्रेंस का मतलब है कि परफ्यूम, डियो, जो भी सेंट वेंट हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब भी किया जाना चाहिए। ग्रूमिंग का ये हिस्सा है, ये सेल्फ के लिए है। हाँ, वाई ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में ड्रेस कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबको इक्वालिटी में रखने के लिए, सिंपल वे में है। अब बता देते हैं। जैसे आपको यूनिफॉर्म क्यों पहना जाता है कॉलेज में, स्कूल में या कॉलेज में? सब लोग एक बराबर दिखें। हो सकता है कोई गरीब है, उसको 7 दिन रंगीन कपड़े नहीं है साथ, और किसी के पास है तो पहन के आएगा, तो ऐसे में ना फिर आप फर्क डाल देंगे देखते ही। एक गरीब घर का है तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हैं? हो सकता है आप अपने साथ बैठ के खाने ना दें, है, ऐसा होता रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए यूनिफॉर्म कोड लाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक बराबर के कपड़े, यूनिफॉर्म बोला जाता है, ठीक है ना। अब उसको यूनिफॉर्म ड्रेस कर दिया गया, यानी कि ड्रेस या यूनिफॉर्म जो होगा सबको एक बराबर। इसलिए हम लोगों को ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर, क्योंकि हमको बराबर दिखना है। और दूसरी चीज, ये पहचान भी बताता है कि कौन से हॉस्पिटल या कौन सा आप मेंबर है हेल्थ केयर के, क्या मेंबर है, आपका रोल क्या है उस हॉस्पिटल में। क्लाइंट और स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान रखना, टू क्रिएट प्रोफेशनल इमेज, अच्छी छाप छोड़ता है। गेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब है 10 लोगों के बीच में जब आप ना अप्रन पहन के आते हैं तो 10 लोगों की नजर पड़ती है आप पे, वो पूछते होंगे आपसे, बाबू कहाँ पढ़ते हो आप, किसी मेडिकल कॉलेज में हो, तो आप बताते हो, तो ये ना सोसाइटी में इसका असर पड़ता है। वही बता रहा है, गेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का ना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये मेडिकल प्रोफेशन करता है। तो कभी आपसे ना एक इंजेक्शन लगवाना होगा तो लगवा लेंगे, अगर जो आता है आपको और उसने पूछेगा, क्योंकि वो देख रहा है आप डेली अप्रन पहन के आ रहे हो, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहे हो, तो पूछ सकता है ऑब्वियसली कि एक इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या, है ना। आता होगा तो लगा देंगे, नहीं तो आप ये बोल के निकल सकते हैं कि अभी तो हम लोग ट्रेनिंग में है, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो बस केवल अभी पढ़े हैं हम लोग, लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक न एक दिन हम लोग लगा लेंगे। इजी आइडेंटिफिकेशन, अगर जो ड्रेस कोड है तो इजीली आपको पहचान जाएंगे। अब हम लोग जीडी गोइंका वाले कहीं भी देखेंगे ना ये यूनिफॉर्म है, तो आपको पता है कि हमारे ही कॉलेज का लड़का है ना। स्टाफ कंफर्ट, स्टाफ कंफर्ट का मतलब है कि सारे स्टाफों को ये मिल जाता है, हम स्टाफ को पहचान भी लेते हैं इजीली। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, देखिए वही शब्द मैंने बताया ना कि यूनिफॉर्म लाने की सबसे बड़ी चीज यही रही, इक्वालिटी मेंटेन करना, एक बराबर लोगों को एक साथ रखने के लिए ये था। यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल एंटाइटीज, सबके साथ एक समान का चीजें हो, इस वजह से ये व्यवस्था लाई गई, और यही इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेस कोड कह लीजिए हेल्थ केयर सेक्टर में, है ना। तो ड्रेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे अप्रन का वही शेप क्यों दिया गया है, यहीं तक क्यों दिया गया है, यहाँ 2 जेब क्यों दिया गया, ये केवल 2 ही 3 बटन क्यों दिया गया, शर्ट की तरह पूरा दे दिया होता। तो इसके पीछे भी साइंस है, भाई ये ना क्विक के लिए है, जल्दी आप पहन सकते हो, जल्दी से निकाल सकते हो। और वही जो जेब के ऊपर कोई लॉक नहीं लगता है, नॉर्मली हम जेब के ऊपर ऐसे लॉक सिलवा देते हैं ना, इसमें कोई लॉक नहीं होता। इसके पीछे ये है कि पहले तो जल्दी पहनने और जल्दी निकालने के लिए। दूसरी चीज 3 बटन इसलिए है कि फटाफट ये खुल जाए। दूसरी चीज, ये जो जेब है ना, ये जेब में आपको पेन और मोबाइल, मतलब ऐसी चीजों को रखने के, झट से निकाल भी सकते हो, झट से रख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, इसलिए अपन बनाएगा। दूसरी चीज, ये डिसाइड करता है मेडिकल प्रोफेशनल्स को, दाग धब्बे भी लग जाए तो इसको क्लीन किया जा सकता है। शर्ट को आप क्या क्लीन करेंगे? अभी नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक टिप्स फॉर डेली ग्रूमिंग। अब बेसिक कुछ टिप्स हैं जो डेली में आप सोच सकते हो, ये सब देख के पता लग जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ बस ओके। बी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड, साफ सुथरा होने चाहिए। और शॉर्टर फिंगर नेल्स आर मोर प्रोफेशनल एंड मोर हाइजेनिक, लंबे नाखून रखने से नुकसान होता है, कीटाणु ज्यादा बैठते हैं, आप खा रहे हो वैसे ही जा रहा है, ठीक है। दूसरा है अवॉइड आर्क्लिक एंड आर्टिफिशियल नेल्स, वो ऊपर जो लगाते हैं ना ये, हाँ इसको अवॉइड किया था, ग्लोव्स फट जाते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर। सेव नेल्स, आर्ट्स एंड ड्रामेटिक नेल्स, कलर और सोशल सिचुएशंस नहीं करना चाहिए। हेयर केप्ट शॉर्ट एंड अप इज सुटेबल एंड मोर प्रोफेशनल, आप छोटे हेयर रखिए, थोड़ा सा क्लीन करके और कंघी करके रखिए, वो ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट, अ बेसिक टिप्स फॉर डेली ग्रूमिंग, इट इज आल्सो मोर हाइजीनिक। मेन फेशियल हम लोगों को डेली सेव करके रखना चाहिए, बड़े बड़े नहीं रखने हैं। और बॉडी का प्रिसाइजिंग एंड
टैटूज वैटूज थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, वो रखते हैं ना पूरा, वैसा नहीं रखना होता है। और लिमिट बॉडी प्रिसाइजिंग टैटूज मिनिमम एंड अंडरस्टैंड द मेकअप इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच व्हेन मीटिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड हेल्थ केयर। ओके, वो ये कह रहा है कि बेसिकली ना मिनिमम या मिनिमल लेवल पे आप अपना फेस का मेकअप रखिए, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वो भी कब, जब जरूरत पड़ेगी तब। लिखा है वर्ल्ड ऑफ हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स पोटेंशियल्स को, पोटेंशियल का मतलब है ना कैपेसिटी है कि आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए करिए, पर जरूरत से ज्यादा उसको ओवर मेकअप या मत करिए, मिनिमम लेवल पे रखा करिए। कोई मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। नेक्स्ट, फ्रेग्रेंसेस शुड बी केप्ट इन अ मिनिमम। हाँ ओके, फ्रेग्रेंसेस का मतलब है ना कि वो जो डियो या जो भी सेंट लगाते हैं, बहुत लोगों को इरिटेटिव होता है, तो आप अपना भी लेवल थोड़ा सा नीचे ही रखिए, हिसाब भर यूज करिए, ताकि किसी और को इरिटेट या कोई ऐसा पेशेंट, क्योंकि आपके पास ना पेशेंट भी आएंगे। वो ये लिख रहा है कि fragrances should be kept to a minimum and if you smoke consider how you smell leaning over the sick patient। आप अगर जो स्मोक या ऐसी चीजें करते हो, आप झुक करके मरीज से जब बात करेंगे तो उसको बदबू जाएगी, हो सकता है वो और बीमार पड़ जाए, है ना। तो चीजों को बचा के रखना है। यूज ब्रीथ मिंट्स एंड माउथ वॉश, अगर जो ऐसा कुछ करते भी हो तो आप ना माउथ फ्रेशनर अपने पास रख लिया कीजिए। कंसीडर नॉट स्मोकिंग इन द यूनिफॉर्म, कोशिश करिए कि यूनिफॉर्म में जब तक आप हो स्मोकिंग सब मत करिए, ठीक है। वेल फिटिंग क्लोथ आर द बेनिफिट टू एवरीवन नो मैटर देयर साइज, साइज से मैटर नहीं है, लेकिन फिट होना चाहिए, है ना। वो ड्रेस आपको फिट हो, लूज कपड़े नहीं होने चाहिए। लूज कपड़े का मतलब है ना कि नॉर्मली जैसे सॉल हम ठंडी के दिनों में ओढ़ लिए, सॉल ओढ़ करके लैब में काम नहीं कर सकते आपने यूं झटका ना तो हो सकता है सॉल यूं घूम के आगे कोई जार गिरा दे, कोई केमिकल का डब्बा गिरा दे, है ना, कोई सैंपल ही गिरा दे, यूरिन का कंटेनर है पूरा उसमें समेट ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लूज कपड़े नहीं होने चाहिए, एकदम फिटिंग वाले होने चाहिए जो आपके बॉडी तक रहे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉथ शुड बी क्लीन एंड वेल मेंटेन प्रेस्ड, कपड़े जो है क्लीन होने चाहिए और प्रेस किए होने चाहिए। आइडेंटिफाई द बैजेस शुड बी विजिबल, तो बैजेस या का मतलब है कि जो टैग्स या जो भी चीजें लगते हैं ये सब एकदम आपको प्रॉपर्ली, अगर जो लगा है तो सब क्लियर दिखनी चाहिए। बैचेस लगते हैं, कुछ लोगों के नाम लगते हैं, सब प्रॉपर्ली दिखने चाहिए। और वियर क्लीन पॉलिश प्रोफेशनल शूज, शूज भी आपको सही से रखने हैं, क्लीन व्लीन करके सब रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये सब बढ़िया से पहन के रखा जाता है। क्लीन हेयर नॉन निगोशिएबल, अच्छा क्लीनिंग टैटूज ये सब चीजें एकदम आपको करनी नहीं है। नो सैंडल स्लाइड्स क्रॉस और शूज विद द क्लोज टोज, ये सब हाई हील वाले ये सब कुछ भी नहीं रखने, एकदम सिंपल वाले ही पहनने होते हैं। ज्वेलरी केप्ट सिंपल एंड मिनिमम प्रेजेंट आर मोर प्रोफेशनल इमेज। गम चीनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ एनी यूनिफॉर्म, वो जो चिलगम चबाते हैं ना वो यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, और ना ही वो हाइजीन के लिए अच्छा है, पर लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बोल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट, ओके सो फाइनली इस चैप्टर, ये चैप्टर को क्यों जरूरत है, हाइजीनिंग का मतलब है कि देखिए हम लोग प्रोफेशनली सो रहे हैं क्या भाई, हम लोग ये जो चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि हम रोल ऑफ एमएलटी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एमएलटी का मतलब है जब हम प्रोफेशनली एक लैब में काम करेंगे तो साफ सफाई, यूनिफॉर्म, ये सब चीजें भी हम लोगों को ध्यान रखनी है। आप सिंपल सो करके बस मुंह धुले और आ गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना खूब रिचेस्ट से लेकर के पूरे तक लोग आते हैं, मतलब गरीब से लेकर के अमीर तक लोग आएंगे, खूब पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ तक लोग आएंगे, तो सबके साथ अच्छा बिहेव रहेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, तभी तो। हो सकता है कि गांव से कोई आया उसके सामने तो आप कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा पॉश एरिया का कोई बड़ा अधिकारी आया और पढ़ा लिखा है, आईएएस लेवल का है, और आपका अगर जो सही से ये सब नहीं आपने हाइजीन मेंटेन किया हो तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा आपके साथ बिजनेस या आपके साथ डील करने में या आपसे ट्रीटमेंट या कोई चीज लेने के लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये प्रोफेशनल का एक हिस्सा है। आप अच्छे दिखने के लिए भी आपको ये सब करते रहना। आप देखे हैं फ्लाइट्स में एयर होस्टेस, उनके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म है, अगर जो थोड़ा भी कट मार रहा तो उनका सिलेक्शन हटा दिया जाता है। का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसके मुंह पे एसिड या कोई बड़ा दाग लग जाए तो वो आपको अच्छा से सर्व नहीं कर सकता है, अच्छा से बात नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो क्वालिटी है ना इंटरनल की, ये तो कुदरत की देन, हो सकता है वो पैदाइशी उसको कोई दाग कट मार्क लगा हो, लेकिन उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है क्योंकि उनको ग्रूमिंग पर्सन चाहिए। क्योंकि फ्लाइट में
पुअर से पुअर और रिचेस्ट से रिचेस्ट लोग जाते हैं। तो हर कोई ना अच्छी चीज को ही पसंद करता है। अगर जिसमें दाग है, कोई चीज कट मार्क ऐसा कुछ है तो पसंद नहीं कहता है। एरोसिस के तौर पे बता रहा हूँ आपको। वैसे ही ग्रूमिंग बहुत जरूरी है हमारे भी प्रोफेशनल्स में, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशनल भी आपको वैसे ही लोगों से मिलना है। तो आप अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में चलिए, स्कॉट फोर्टिस में चले जाइए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बीएचयू में चले जाइए, जितने भी डॉक्टर्स हैं वेल यूनिफॉर्म होंगे और अप्रन पहने होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसे घूमेंगे, बिल्कुल नहीं। हेरिटेज में चले जाइए, सब वेल यूनिफॉर्म होते हैं। इसके पीछे ये है कि सब अपनी हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो कोई आपको भाव तक नहीं देगा। अगर जो आप सही से पहन के नहीं जाइए, सपोज जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, हम लोग क्यों इंटरव्यू के समय में ज्यादातर बहुत टक इन करके एक एकदम प्रोफेशनल वे में जाते हैं, क्योंकि हमको नौकरी करनी होती है। तो अगला को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके संस्था में आएंगे तो इससे भी बढ़िया आएंगे, है ना, इसीलिए तो हम लोग बढ़िया पहन के जाते हैं। तो बिल्कुल वही हाइजीन हमको मेंटेन करना है। हाइजीन के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रूमिंग के बहुत सारे तरीके हैं। ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप को सजाना या अपने आप को सही दिखने के लिए व्यवस्थाएं करना। नेल पॉलिश से लेके हेयर कट से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़े इसमें, ठीक है।